हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। आज से हम जो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स के मेन टॉपिक यहाँ पर करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम वीडियो और आपका पुलिस कांस्टेबल जो भी आपके एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर हम कोशिश करेंगे कि डेली बिहाफ पर जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे और एग्जाम तक जो है हमारा पूरा उत्तराखंड का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। अब ये जो है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है क्या, इसमें जो है पक्षियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए जो ये काउंट किया जाता है, तो इसमें उत्तराखंड की सेकंड प्लेस है। ठीक है, आपको ये भी जानकारी होगी कि इसे GBBC के नाम से भी हम जानते हैं। तो GBBC में इंडिया ने सबसे पहले 2013 में जो है यहाँ पर प्रतिभाग किया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड की जो प्लेस है आपकी सेकंड प्लेस है। उत्तराखंड को यहाँ पर जो है उत्तराखंड में 446 पक्षियों की प्रजातियां, और इसका ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा कि पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता। और इंडिया ने यहाँ पर जो है भारत में सबसे पहले जो है यहाँ पर 2013 में जो है इसमें जो है प्रतिभाग किया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम जैसे बात करते हैं कि पहला प्लेस किसका था, दूसरा तो आपको उत्तराखंड है, पहला जो है पश्चिमी बंगाल का है एंड थर्ड इसमें असम का है, ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे अगर इंडिया के बिहाफ पर पूछा जाएगा तो तब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पूछेंगे, अदरवाइज जो है उत्तराखंड के बिहाफ पर उत्तराखंड की ही प्लेस आपसे पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म निखानिया जोग का विषय क्या है। विषय मीन्स इसका जो है ऑब्जेक्ट उद्देश्य आपका क्या है। ठीक है, तो निखानिया जोग ये आपका गढ़वाली आपकी मूवी है। निखानिया जोग का जो मुख्य विषय है आपका, ये है आपका बेरोजगारी तथा पलायन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कल्चरल में आपका ये आ जाएगा। तो इसका जो विषय है ये है आपका बेरोजगारी तथा पलायन। हम देख रहे हैं इस बीच की उत्तराखंड में जो है आपके पलायन की समस्या बहुत हमें देखने को मिल रही है और इसका मेन रीजन जो है बेरोजगारी है। तो उससे रिलेटेड जो है ये मूवी आपकी बनाई गई है। इसके निर्माता जो है आपके प्रदीप भंडारी हैं। इसके निर्माता प्रदीप भंडारी जी है। ठीक है, निर्माता ना भी पूछे लेकिन विषय जो है इसका पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपका जो है ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन से रिलेटेड है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो मेरी तरफ से इसमें स्टार मार्क हमने कर लिया। ये भी इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही हैं, करने हैं आपने एग्जाम तक, सारे कवर करने हैं। ठीक, अब है उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है। इसका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि महिलाओं के खेल से रिलेटेड जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए जो है ये राज्य में खेल विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। तो ये जो है आपके लोहाघाट में खोला जा रहा है। लोहाघाट में विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, चंपावत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। अब जो पर्वतमाला परियोजना है आपकी, इसके तहत जो है राज्य में 2 रोपवे जो है डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये 2 रोपवे कौन कौन से हैं आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, हम सोचते हैं ना कभी कभी कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, एक्चुअल में मे बी जो है आपसे सीधे करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं पूछे। करंट अफेयर के दौरान जिस टर्मिनोलॉजी को यूज हो रहा है, जो प्लेस जो आपकी आ रही है उस प्लेस से रिलेटेड डीपली क्वेश्चन भी पूछ देता है। जैसे मैं अभी एज एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, जैसे पर्वतमाला परियोजना के तहत 2 रोपवे कौन कौन सी है हमारी। 2 रोपवे है हमारी, एक है हमारी सोनप्रयाग से, ठीक है, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की हमारी परियोजना है। और दूसरी जो हमारी परियोजना है ये गोविंद घाट से है आपकी हेमकुंड साहिब तक, हेमकुंड साहिब। ठीक है, अब देखो उन्हें जो है सपोज किसी प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। अब ये जो है हमारे करंट अफेयर का हिस्सा है, सोनप्रयाग भी, केदारनाथ भी, गोविंद घाट भी और आपका हेमकुंड साहिब भी। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के बेस में ना पूछ के इन टॉपिक में से आपसे पूछ लेगा। मे बी आपसे केदारनाथ में से क्वेश्चन पूछ ले। केदारनाथ जो है
आपके जैसे हमें पता है कि हमारे राज्य के 4 धामों में से एक धाम है, ठीक है, केदारनाथ। केदारनाथ से रिलेटेड यहाँ के मुख्य पुजारी कौन है, या फिर केदारनाथ मंदिर में जो है शिव की पंचमुखी प्रतिमा की यहाँ पर जो है पूजा होती है, या फिर जो है किस भाग की पूजा होती है, कोई भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कुंड पूछ लेंगे, गुफाएं पूछ लेंगे यहाँ की। ऐसे हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब का ये आपका एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, इसे ये क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में करना आप मुझे, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है कि हेमकुंड साहिब का पुराना नाम, ओल्ड नेम आपको बताना है। एक्चुअली पहले ये हिंदू तीर्थ स्थल था आपका, बाद में जो है हेमकुंड साहिब जो है अभी सिख तीर्थ स्थल के रूप में जो है ये इसकी मान्यता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका ये है। गोविंद घाट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोविंद घाट में जो है कौन सी 2 नदियां आपकी मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में अलकनंदा रिवर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, तो अलकनंदा की ही सहायक नदी यहाँ पर गोविंद घाट पर जुड़ेगी। ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि गोविंद घाट में कौन सी नदी आकर यहाँ पर जुड़ रही है, ठीक है। सोनप्रयाग जो है सोनगंगा यहाँ पर मंदाकिनी से आकर मिलती है, यहाँ से लेके केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये इस तरीके से आपसे रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि करंट अफेयर है बस वर्ड टू वर्ड हमने लर्न कर लिया, ये भी आंख कान खोल के हमने पढ़ना है कि इससे रिलेटेड टॉपिक। अब ये टॉपिक आपकी इंपोर्टेंट होंगे। चंपावत लोहा घाट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन रविशंकर इसके जो है अध्यक्ष हैं। एन रविशंकर जी जो है इसके नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है ये क्वेश्चन हम देखेंगे। अब जो है अगला क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया? उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो भाई ये भूतापीय ऊर्जा, इससे क्या फायदा होगा, ये किसके सहयोग से बना होगा? एक ही क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा के जो स्थान चिन्हित किए गए हैं, इनमें फ्यूचर में क्या हमें जो है बेनिफिट मिलेगा इससे? तो बेनिफिट ये मिलेगा हमें कि इससे जो है हम भूतापीय ऊर्जा से जो है सतत बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड के कितने स्थानों को चिन्हित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो कितने स्थान को चिन्हित किया गया है? 40 स्थलों को जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए यहाँ पर चिन्हित किया गया है। अब उसके बाद फिर देखेंगे इसमें जो है लक्ष्य क्या रखा गया है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना और इससे जो है सतत बिजली का उत्पादन करना। अब ये जो ये इतना बड़ा काम हो रहा है, ये किसके सहयोग से हो रहा है, कौन से देश के सहयोग से हो रहा है? तो किसके सहयोग से हो रहा है? ये आइसलैंड के सहयोग जो है इसमें आइसलैंड का मिल रहा है, आइसलैंड के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें 3 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। कितने प्लेसेस को चिन्हित किया गया है? 40 प्लेसेस को। किसके सहयोग से किया जा रहा है? आइसलैंड के। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? 2070 तक जो है भूतापीय ऊर्जा से जो है सतत बिजली का उत्पादन करना जो है इसका जो हमारा है उद्देश्य हो जाएगा। अब 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आयोजन हमारा पंतनगर जो विश्वविद्यालय है, पंतनगर, ठीक है, पंतनगर विश्वविद्यालय में ही किया जा रहा है। अब पंतनगर विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो है आपके और क्वेश्चन भी तैयार करना, जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, इसके पहले प्राचार्य कौन थे, यहाँ पर जो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था यहीं से स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये टॉपिक भी आपको साथ में तैयार करना है, ठीक है। अब लक्ष्य क्या है, ये आयोजन क्यों किए जाते हैं कांग्रेस के कृषि से संबंधित? तो ये है कि कृषि के अग्रणी विकास के लिए, कृषि में जो इनोवेटिव काम होंगे आगे फ्यूचर में, कृषि का कैसे विकास हो फ्यूचर में जो है, इससे रिलेटेड मुद्दों पर जो है चर्चा करने के लिए ये जो कांग्रेस के अधिवेशन जो है विज्ञान अधिवेशन है, ये आपके आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन, उत्तराखंड में यूसीसी समिति के अध्यक्ष कौन है? यूसीसी बहुत टाइम से चल रहा है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी होंगी इसमें। ये अध्यक्ष वाला क्वेश्चन बीच बीच में जो है आपके पेपर में पूछ लेते हैं। तो यूसीसी कभी जो है यूसीसी का एक पूरा टॉपिक भी मैं लूंगी, लेकिन अभी जो है एज ए क्वेश्चन जो है यूसीसी के हम क्या देखेंगे, केवल यहाँ पर अध्यक्ष देखेंगे। तो न्यायमूर्ति रंजना देसाई, न्यायमूर्ति रंजना देसाई, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड,
तो ये है, नहीं तो जो आपकी जो शॉर्ट्स जो वीडियो है उसमें जो है मैं इनके क्वेश्चन जो है इस टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का फर्स्ट नक्षत्र भवन किस स्थान पर बनाया जा रहा है। देखिए, अभी नक्षत्र भवन बनाने का मतलब क्या है, क्यों इसे बनाया जा रहा है। एक्चुअल में अंतरिक्ष में खगोल विज्ञान से संबंधित जो भी घटनाएं भविष्य में होने वाली है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए, इसके गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए जो है इस नक्षत्र भवन का जो है यहाँ पर स्थापना की जा रही है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्थान पे, तो ये प्लेस है आपका डीडी हाट। डीडी हाट को जो है पुराने समय में जब हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने बताया था डीडी हाट जो है इसे क्या कहा जाता था, ओल्ड नेम क्या है, ओल्ड नेम इसका जो है इसे कहा जाता था सीरा, सीरा नाम है इसका, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हिस्ट्री का आप लोग पढ़े रहे हैं। आप लोग मुझसे कमेंट्स में कई बच्चे कह रहे थे कि जो है पुलिस का आपका पेपर होने वाला है, तो उसमें जो है एज ए रिविजन आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपने हिस्ट्री पढ़ ली है इसका मतलब। तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा राजा था जिसे डीडी हाट वाला क्षेत्र यानी सीरा क्षेत्र दहेज में मिला था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कॉमेंट बॉक्स में करेंगे आप लोग मुझे। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में बागवानी विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने GICA के बीच समझौता कब हुआ है, ठीक है। पहले तो समझौता देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि बागवानी विकास इसकी जरूरत क्या पड़ गई, इसे हम देखेंगे, ठीक है। तो इसकी डेट है आपकी 17 जनवरी 2025, ठीक है। अब ये देखिए किसके साथ हो रहा है ये समझौता आपका, ये समझौता हो रहा है जापान के साथ, ये भी ध्यान में रखेंगे। समझौता हो रहा है हमारा जापान के साथ। GICA का नाम क्या है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। तो ये आपका जो है जापान के सहयोग से हो रहा है। अब क्यों हो रहा है भाई ये जो हमारे फार्मर हैं, किसानों को जो है एक जो उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो उनके उत्पाद हैं, उनको जो है इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड करने के लिए, जो इनके उत्पाद हैं उनके लिए अच्छी मार्केटिंग तैयार होगी, इनके लिए जो है एक रोजगार का स्रोत ये बनेगा, इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड होगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है जापान के साथ ये समझौता किया गया है। और 2025 में जो है बागवानी विकास के लिए समझौता जो है 17 जनवरी 2025 में होता है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th वाला रहा है, उसमें एक चीज रह गया था कि राज्य के कौन से, जो बागवानी वाला हमने पढ़ा कि कौन से जिलों से जो है क्रियान्वित हो रहा है, इसको आप ऐड कर लेंगे 10th वाले में। तो आपका जो है नैनीताल और टिहरी से जो है क्रियान्वित किया जा रहा है, ये आपका छूट गया था, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में घाम टापू पर्यटन की शुरुआत PM मोदी जी ने किस स्थान से की है, तो उत्तरकाशी से ये शुरुआत की है, ये स्टार्टिंग की है आपकी उत्तरकाशी से। शुरुआत क्या की, मैं इस उत्तरकाशी से जो है इस जो ये आपकी परियोजना है या ये घाम टापू की शुरुआत है, ये उत्तरकाशी से अनाउंसमेंट किया गया था इसका, ठीक है। अब इसमें जो है क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, या तो आपसे सेम यही क्वेश्चन पूछ लेंगे उत्तरकाशी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है राज्य के कितने प्लेसेस को जो है इस परियोजना के तहत शामिल किया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है राज्य के 61 स्थलों को इस पर्यटन के लिए चिन्हित किया गया है, गया है, ठीक है। अब घाम टापू परियोजना सुनने में तो या घाम टापू पर्यटन कुछ अजीब सा हमें जो है मजाक टाइप लग रही है, लेकिन ये है कि उत्तराखंड जो है पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा है इसमें है, आपको पता है। और यहाँ पर जो है जब विंटर सीजन हमारा जब आता है, स्नोफॉल होती है, तो बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो, जैसे अगर प्लेन एरिया है तो वहां पर जो है कोहरा लग जाता है, बाहर के लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ते हैं धूप सेकने के लिए। तो इसमें भी पहाड़ों में भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो धूप के लिए जो है फेमस है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है 61 प्लेसेस को जो है इस पर्यटन के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है, ठीक। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मैं भी पूछ ले आपसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किन गाँवों को मशरूम उत्पादन के लिए मॉडल गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है। चमोली के हैं ये 3 के 3 गाँव आपके। एक तो है आपका आदि बद्री, दूसरा है आपका खेती, और तीसरा है आपका थापली गांव। ये गांव तीनों जो है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट के हैं,
चमोली, और चमोली में भी आपका प्लेस है गैरसैंण। तो यहाँ के आपके तीनों गांव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीईपी इंडेक्स क्या है। देखिए ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, जीईपी इंडेक्स जो है आपका पर्यावरण के लिए जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता के लिए बनाया गया इंडेक्स है आपका। और उत्तराखंड इसमें देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला आपका प्लेस है जहां पर जो है ये पर्यावरण जागरूकता इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये जो है पर्यावरण जागरूकता सूचकांक, सूचकांक, ठीक, ये है आपका। और यहाँ पर उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य जिसने इंडेक्स बनाया, इसको आप पूरा कर लेंगे। ठीक, अब है उत्तराखंड में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, लेकिन नया क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि इस बीच जो पेपर होंगे मे भी आपको कहीं पर देखने को मिल जाए। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। कितने हैं, 11 है। इससे पहले कितने थे, 9 थे। 9 में जब 2 नए बने, इन 2 नयों का नाम पूछ सकते हैं, एक अल्मोड़ा और दूसरा है आपका पिथौरागढ़। चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि सबसे पुराना कौन है, ओल्डेस्ट। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट आपने बताना है। इसमें हिंट मैं आपको दे दूं, ये जो आपका बना हुआ था ये 1998 में बन गया था, और बाद में जो है 2003 में जो है इसको दोबारा रिन्यू इसको किया गया। इसके बाद जो है हमारा हरिद्वार और हल्द्वानी बने थे 2011 में। तो आपको सबसे पुराना बताना है मुझे कि कहाँ बना था। ठीक, अब है उत्तराखंड 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर। ये 24 का मैं पूछूं, 25 वाला भी है। ठीक है, अभी 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर आपका एक तो सिमला पास, सिमला दर्रा, और दूसरा है आपका सिरुताल, सरुताल बुग्याल, सरुताल बुग्याल। जो सरुताल बुग्याल है आपका ये कहाँ है, उत्तर काशी में। और जो आपका सिमला दर्रा है ये पिथौरागढ़ में जो है दारमा और व्यास घाटी को, दारमा व व्यास घाटी को जोड़ने वाला जो है आपका इंटरनल दर्रा है। ये इंटरनल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत दर्रा है आपका। ठीक है, ये तो 2024 के हैं। अब 2025 में ट्रैक ऑफ द ईयर क्या थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। नहीं होगा तो ये जो हम नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर की जो वीडियो होगी उसमें तो मैं करवाऊंगी ही इसे, और आपने कमेंट करना है 2025 में जो है ट्रैक ऑफ द ईयर क्या है आपका। अब आज का एक और आपको मैसेज, करंट अफेयर की वीडियो आपको चाहिए या फिर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, इसे कंटिन्यू करवाना है, नहीं करवाना है, कुछ और पढ़ना है, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे लिखेंगे। इसके बाद ही जो है अगले वीडियो जो है हम आगे को जो है कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज बीच में डालते रहेंगे, अदरवाइज रेगुलर बेस पे डालते रहेंगे। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ज्यादा वीडियो के लिए आपने प्लेलिस्ट के लिए कहा था, तो आज प्लेलिस्ट भी बनाई जाएगी। करंट अफेयर की अलग, ज्योग्राफी की अलग और हिस्ट्री की अलग आपकी प्लेलिस्ट बनेगी, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कराया जाएगा। लेकिन मेन चीज ये है कि आप सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे वीडियो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।